मुबल्लिग इस्लाम मुसलमान जिन का वाकया। हजरत करीम बिन फातिक फरमाते हैं कि एक दफा मेरे कुछ ऊंट कमर हो गए। हमें उनके उन तलाश में बाहर निकला। बहुत दूर जंगल में वो मुझको मिल गए, लेकिन इतने में शाम हो गई और मैंने जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक ऊंची आवाज में कहा, अलामत तवज्जो, मैं इस जंगल के सरदार की पनाह पकड़ता हूँ। जून ही मैंने ये अल्फाज कहे तो मगा एक आवाज गैब से आई और ये अशार मुझे सुनाई देने लगे, अफसोस तुझ पर जिनों की पनाह लेने वाले अल्लाह ज़ी जलाल की पनाह ले, जो बुजुर्गी वाला, निमतें बख्शने वाला और फजल करने वाला है, जो हलाल और हराम के अहकाम नाज़िल करने वाला है, और अल्लाह की तौहीद मान और कुछ फिक्र न कर। जिनों से डरना और खून करना छोड़ दे और सूरत इनफाल की आयतें पढ़। हर मंजिल पर सिर्फ अल्लाह को याद कर, मैदानों, टीलों और पहाड़ों पर उसी का जिक्र कर। जिनों के मुकर वाव फरेब तो सब जल गए, अब सिर्फ परहेजगारी और नेक काम ही काम आएंगे। करीम बिन फातिक ने जब गैब सुने तो वो से ये अशार सुने मारे खौफ के लरजने लगे और उनके हवास ठिकाने न रहे। दिल कड़ा करके जब जरा संभले तो कहने लगे, ए बुलाने वाले, जो तो मुझे कह रहा है कि ये हिदायत की बात है या गराही है? इसके जवाब में फिर हतफ गैबी तरन्नुम रेज हुआ, ये हैं रसूल अल्लाह के भलाइयों वाले, नेकियों वाले, मदीना मुनव्वरा में बुलाते हैं लोगों को निजात की तरफ, जो कुरान में सूरत लेस और गम वाली सूरतें लेकर आए हैं और इनके बाद बहुत सी मुफस्सल की सूरतें लेकर आए हैं। इन सूरतों ने हलाल और हराम के अहकाम वाज़ेह कर दिए हैं और रसूल पाक रोजे और नमाज का देते हैं और बड़े कामों से लोगों को मना कर रहे हैं और रोए जमीन की बदियों को मलिया मेट कर रहे हैं। हजरत करीम बिन फातिक कितने हैं, मुझ पर खौफदारी होगी, था मैं सख्त डरा कि कौन गैब से मेरे साथ मसरूफ मकालमा है। बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ मैंने कहा, ए अशार पढ़ने वाले, बताओ कि तुम कौन हो? जवाब मिला, मेरा नाम मालिक है, मैं मुसलमान जिन हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नजद की तरफ मुसलमान जिनों का अमीर बनाकर भेजा है, मैं उन सबका सरदार हूँ। इस जंगल से गुजर रहा था कि तूने जंगल के सरदार जिन से पनाह चाहिए। ये शर्किया अल्फाज सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और तुझको तबलीग करने लगा कि शरत छोड़कर तौहीद के रास्ते पर चलकर मोहत बिन माफौक लासबाब तौर पर सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना और उसी की पनाह में आना चाहिए। ए इंसान, मैंने दिन इस्लाम को कबूल कर लिया है और हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरी रग रग में समा गई है, क्योंकि मुझे उनसे हिदायत मिली है। करीम बिन फातिक ने कहा, मालिक अमीर जनाब, तुम्हारी गुफ्तगू है। वाओ, सुनकर मेरे दिल में खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शौक पैदा हो गया है। अगर इस वक्त कोई मेरे ऊँटों की हफ्फाजत करने वाला होता तो मैं यहाँ से ही सीधा मदीना मुनव्वरा पहुँच कर दाई इस्लाम की जियारत का शर्फ हासिल करता और मुसलमान हो जाता। अमीर जनाब ने कहा कि अगर ये अज़्म है तो तुम मदीना मुनव्वरा चले जाओ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। करीम बिन फातिक ये बात सुनकर मारे खुशी के फूले न समाये। वो बाग हो गए और एक ऊँट पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। हजरत करीम कहते हैं कि जब मैं रवाना हुआ तो अमीर जनात ने मुझे इन दुआओं के साथ रुखसत किया, खुदा तेरा साथ दे और तेरी जान सलामत रखे और तुझे भी और तेरी सवारी को भी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। तो उन पर ईमान ला, अल्लाह तुझे निजात दे और तो इसके दीन में मदद कर, खुदाए बरतर तेरी मदद करे। करीम बिन फातिक चलते चलते मदीना मुनव्वरा तक पहुंच गए। मस्जिद नबवी के नजदीक ऊँट से उतरे। ये जुमा का दिन था। मस्जिद में लोग नमाज जुमा के लिए आए हुए थे। हजरत करीम कहते हैं कि मैं ऊँट को वहां बांध दिया और दिल में सोच रहा था कि नमाज के बाद खिदमत अक़दस में हाजिर हूँगा। अभी उसी सोच में था कि दो सहाबी मेरी तरफ आए, एक हजरत अबू ज़र और दूसरे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इन्होंने मुझसे कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं दिल में बेहद खुश हुआ और तहारत इख्तियार करके मस्जिद के अंदर चला गया और देखा कि खुदा के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि फिर धुएं का चंद नूर बरसा रहा है। वसली अल्लाह अलैहि वसल्लम सरवर कायनात ने मुझे देखकर फरमाया, क्योंकि बजरिया वही सब हालात मालूम हो चुके थे, करीम बिन फातिक, तुम्हें मालूम है कि जिसने तुम वादा किया था कि तुम्हारे सही सलामत से वादा शेख अमीर जनाब ने ते घर पहुंचा देगा, इसने किया। हाँ, इसने वादा के मुताबिक तुम्हारे सही सलामत घर पहुंचा दे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दिया कि फिर धुएं का चंद नूर बरसा रहा है। वसली अल्लाह अलैहि वसल्लम सरवर कायनात ने मुझे देखकर फरमाया,
क्योंकि बजरिया वही सब हालात मालूम हो चुके थे। करीम बिन फातिक, तुम्हें मालूम है कि जिसने तुम वादा किया था कि तुम्हारे सही सलामत से वादा शेख अमीर जनाब ने ते घर पहुंचा देगा, इसने किया। हाँ, इसने वादा के मुताबिक तुम्हारे सही सलामत घर पहुंचा दे हैं। करीम ने कहा, अल्लाह इस पर अपनी रहमत नाज़िल करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, हाँ, अल्लाह इस पर अपनी रहमत नाज़िल करे। करीम बिन फातिक ने जी भर के रहमत आलम की जियारत की। आलम और मुशर्रफ बासलाम हो गए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत करीम शाह कहते कि जुमा के खुतबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की, वो ये है, जो शख्स सनवर कर सुन्नत के मुताबिक वजू करे, फिर हिफाजत के साथ समझकर नमाज अदा करे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। करीम ने कहा, अल्लाह इस पर अपनी रहमत नाज़िल करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, हाँ, अल्लाह इस पर अपनी रहमत नाज़िल करे। करीम बिन फातिक ने जी भर के रहमत आलम की जियारत की। आलम और मुशर्रफ बासलाम हो गए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत करीम शाह कहते कि जुमा के खुतबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की, वो ये है, जो शख्स सनवर कर सुन्नत के मुताबिक वजू करे, फिर हिफाजत के साथ समझकर नमाज अदा करे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जहाँ बहुत सी चीजें मसखर की थी, वहीं जिनों और शैतानों को भी आप किताबे कर दिया था। जो चाहते उनसे करवाते, उनमें से जो नाफरमानी करता इसको सजा देते और कैद में डाल देते थे। तब हमने इसके लिए हवा को मसखर कर दिया, जो उसके हुक्म से नरमी साथ चलती थी जदुर वो चाहता था, और शैतीन को मसखर कर दिया, हर तरह के मेमार और गोताखोर और दूसरे जो पाबंद सलासिल थे। अलामत वाक़े नीज सूरह सबा में फरमाया, और ऐसे जिन इसके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से इसके आगे काम करते थे, इनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता, इसको हम भड़कती हुई आग का मजा चखा दे। वो इसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता। ऊंची इमारतें तस्वीर में बड़े बड़े हौज जैसे लगन और अपनी जगह से ना बढ़ने वाली भारी देखें। सुलेमान अली शाम के लिए जिनों को इस तरह मसखर करना इस दुआ की कबूलियत का नतीजा था जो इन्होंने अल्लाह ताला से की थी कि और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार ना हो। अलामत वाक़े इस दुआ की वजह से हमारे नबी मोहम्मद सलीम ने इस जिन को नहीं बांधा था जो आपके चेहरे पर फेंकने के लिए आग का शुला लेकर आया था। सही मुस्लिम में अबू दरदा से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह मिली, हम नमाज के लिए खड़े हुए तो हमने आपको ये कहते हुए सुना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। फिर आपने फरमाया, मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ, और आपने अपना हाथ फैलाया जैसे कोई चीज ले रहे हूँ। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमने आपको नमाज में कुछ कहते हुए सुना जो उससे पहले नहीं सुना, हमने आपको हाथ फैलाते हुए भी देखा। आपने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन इब्लीस मेरे चेहरे पर फेंकने के लिए आग का शुला लेकर आया था, मैंने 3 मरतबा इससे अल्लाह की पनाह चाही, फिर इस पर अल्लाह की लानत भेजी, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। मैंने उसको पकड़ना चाहा, अगर हमारे भाई सुलेमान मेला शाम की दुआ ना होती तो उसको पकड़कर बांध देता जिससे मदीना वालों के बच्चे खेलते। ये वाकया 1 से ज़ायद मरतबा पेश आया है। चुनांचे सही मुस्लिम ही में अब्बू हरीरा से रिवायत है कि नबी एम ने फरमाया, कल रात शैतान मेरी नमाज खराब करने के लिए मुझ पर हमला करने लगा था, अल्लाह ने उसे मेरे काबू में कर दिया। मैंने सोचा उसे मस्जिद के किसी सुतून से किसी दूं ताकि सुबह को तुम लोग इसका नजारा करो। फिर मुझे अपने भाई सुलेमान की बात याद आई, इन्होंने कहा था कि रब मुझे बख्श दे और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार ना हो। चुनांचे अल्लाह ने शैतान को जलील करके वापस कर दिया। सुलेमान अली इस्लाम पर यहूद की तहिम्मत, यहूद और उनके जो मुतबईन जादू के जरिया जिनों को इस्तेमाल करते हैं, उनका ख्याल है कि अल्लाह के नबी सुलेमान मिलान उन जादू के जरिया जिनों से काम लेते थे। बहुत से उलमा सुलफ कहते हैं कि जब सुलेमान अली नाम का इंतकाल हो तो शैतानों ने जादुई और कुफरिया किताबें लिखकर आपकी कुर्सी के नीचे रख दी और कहा कि सलमान इन्हीं किताबों के जरिया जिनों से खिदमत लेते थे। चुनांचे बाज यहूद कहने लगे कि अगर ये चीज हक और जायज ना होती तो सुलेमान कभी ना करते। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल इस किताब की तस्दीक व तायीद करता हुआ आया जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो उन अहल किताब में से एक गिरोह ने किताब अल्लाह को इस तरफ अस्पुष्ट डाला गोया कि वो कुछ के मददगार ही क्यों ना हूँ। अलामत वाक़े जन्नत ख्वाब में रसूल की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते। जन्नत और शैतीन ख्वाब में रसूल अल्लाह लीम की शक्ल में नहीं आ सकते। तरंदी में सही सनद से रिवायत है कि नबी मिली, हमने फरमाया,
जिसने मुझे देखा वो मैं ही हूँ, शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। बुखारी और मुस्लिम में यही हदीस इन लफ्जों में है, जिसने मुझे देखा उसने सही देखा, इसलिए कि शैतान मेरा रूप नहीं धार सकता। इन हदीस से मालूम हुआ कि शैतान रसूल अल्लाह सलीम की हकीकी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। अलबत्ता ये मुमकिन है कि वो रसूल अल्लाह अलैहि के अलावा किसी दूसरे की शक्ल में आए और ये कहे कि वो अल्लाह का रसूल है। इसलिए इस हदीस से ये दलील नहीं दी जा सकती कि जिसने रसूल हमको ख्वाब में देखा, इसने हकीकत में आपको देख लिया। अलबत्ता हदीस की किताबों में आपके जो औसाफ बयान किए गए हैं, अगर इन्हें औसाफ में देखा है तो ठीक है, वरना बहतीरे लोग कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह मालियम को ऐसी शक्ल में देखा जो हदीस की मुतबिर किताबों में बयान करदा शक्ल से मुख्तलिफ थी। करमानी ने बाब रुया NBC के ज़िम्न में कहा कि हदीस में आया है कि अगर नबी ये ख्वाब में बूढ़े नजर आए तो वो सुलह का साल होगा, और अगर जवान नजर आए तो वो जंग का साल होगा। उसी तरह अगर कोई शख्स ये देखे कि नबी अलीम उसको ऐसे आदमी के कत्ल का हुक्म दे रहे हैं जिसको कत्ल करना जायज नहीं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये ख्याली सिफत है, मरती नहीं, और कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा होना मुमकिन नहीं। नबी मिली अलीम ने ये जो फरमाया कि अल्लाह के दुश्मन कहते हैं कि अल्लाह और इब्लीस नूस बालला भाई भाई हैं। ताला अल्लाह अंज़ला कलवा के बेरा, जिनों के पास अल्लाह की वही पहुंचने का जरिया चूंकि जिन मकलफ में, इसलिए उनके पास अल्लाह की वही वाओ इकामत पहुंचना और उन पर हज्जत कायम होना जरूरी है। फिर ये कैसे हवा, क्या इंसानों की तरह जिनों में इन्हीं की कौम में से रसूल भेजे गए थे, या इंसानों के रसूल ही उनके भी रसूल थे? अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ गिरोह जिन वाओ अनस, किया तुम्हारे पास खुद तुम में से रसूल नहीं आए। अल्लाह ताला का ये कौल बताता है कि अल्लाह ने जिनों में भी रसूल भेजे, लेकिन आयत में ये वजाहत नहीं कि ये रसूल जिनों में से थे या इंसानों में से, इसलिए कि लफ्ज मुनज़्ज़म में दोनों का इस्तेमाल है। इससे ये भी मुराद हो सकता है कि हर जिन्स का रसूल उसी जिन्स से था, और ये भी हो सकता है इंसानों और जिनों में एक ही जिन्स यानी इंसानों में से रसूल भेजा गया था। बहरहाल इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। एक गिरोह कहता है कि जिनों के पास इन्हीं की जिन्स का रसूल भेजा गया था। इस गिरोह के नुमाइंदा ज़हाक हैं। इब्न हज़्म ने कहा कि मोहम्मद सलीम से पहले कभी भी जिनों के पास इंसानों की जिन्स से नबी नहीं भेजा गया। दूसरे गिरोह का कहना है कि जिनों के रसूल इंसानों की जिन्स से थे। सैवती ने लफ्ज़ अल-मरजान में लिखा है कि मुतक़द्दमीन व मुताख़िरीन तमाम उलमा सुलफ का मसलक ये है कि जिनों में से कभी कोई रसूल या नबी नहीं हुआ। कैसी बात इब्न अब्बास, मुजाहिद कलब्बी और अबू उबैद से मंक़ूल है। इंसानों के रसूल ही जिनों के भी रसूल थे। इस बात की तायीद व तरजीह जिनों के इस कौल से भी होती है जो इन्होंने कुरान करीम सुनने के बाद कहा था कि हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़िल की गई है, अलामत वाक़े। लेकिन जिनों का ये कौल ज़ेर बहस मसला में इसकी हैसियत नहीं रखता। इस मसला पर ना तो अमल की बुनियाद है, ना ही इसके बारे में कोई कतई सराहत है, इसलिए इस पर ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं। मोहम्मद MB अनस वाओ जिन मुसलमानों की कोई जमात इस बात की मुखालिफ नहीं कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सलीम को जिनों और इंसानों दोनों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। सहीहीन में जाबिर बिन अबद अल्लाह की हदीस में इसका सबूत है। नबी मिस्सी विलियम फरमाते हैं, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली हैं। इन 5 में से एक ये भी है कि पहले नबी सिर्फ अपनी कौम के लिए मबऊस होता था, मगर मुझे तमाम लोगों के लिए मबऊस किया गया है। इब्न अकील कहते हैं कि लुग़वी एतबार से लफ्ज़ अलनास लोगों में जिन भी दाखिल हैं। राग़िब ने कहा कि अलनास का इतलाक़ उन जानदारों की जमात पर होता है जिनमें गौर व फिक्र की सलाहियत मौजूद हो, लिहाजा उसमें जिन भी दाखिल हैं इसलिए कि उनमें गौर व फिक्र की सलाहियत मौजूद है। लफ्ज़ अलनास नासीनुस से बता है जिसका मानी हरकत करता होता है। इब्न अबद अलबर ने कहा कि इसमें दोहराए नहीं कि मोहम्मद सलीम को अल्लाह ने इंसानों और जिनों की तरफ बशीर व नज़ीर पैगंबर बनाकर भेजा था। ये आप ही का तरह इम्तियाज है कि आपको जिन वानस पूरी मखलूक का नबी बनाया गया, जबकि दूसरे नहीं को सिर्फ इसकी अपनी कौम का नबी बनाया जाता था। कह इब्न हज़्म से भी यही बात मनकूल है। अल्लामा इब्न तैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सलीम को अनस व जिन दोनों गिरोहों की तरफ रसूल बनाकर भेजा और उन पर फर्ज कर दिया कि वो आप पर और आपकी लाई हुई शरीयत पर ईमान लाएं, आपकी इताअत व पैरवी करें। अल्लाह और इसके रसूल ने जो चीज़ हलाल कर दी इसको हलाल समझी, जिस चीज़ को हराम कहा इसको हराम जाएं। जो ये काम फर्ज किए उनको बजा लाएं। अल्लाह और इसके रसूल को जो चीज़ पसंद हो उसे पसंद करें, इन्हें जिस चीज़ से नफरत हो इस चीज़ से नफरत करें।
इंसानों और जिनों में से जिस शख्स पर मोहम्मद सलीम की रिसालत की हजरत कायम हो गई और उसने आप पर ईमान नहीं लाया, वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक होगा। इस अजाब के मुस्तहिक वो मुनकरीन हक भी होंगे जिनके पास अल्लाह के पैगंबर पहुंचते थे। यही इस्लाम का असल उसूल है जिस पर सहाबा, ताबईन, आइमा इज़ाम और तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफाक है। मजमुआ फतावी। जब जिनों की एक जमात ने कुरान सुना तो वो फौरन ईमान ले आए। ए नबी, कहो मेरी तरफ वही भेजी गई है कि जिनों के एक गिरोह ने गौर से सुना, फिर जाकर अपने कौम के लोगों से कहा, हमने एक बड़ा अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम इस पर ईमान ले आए हैं और अब हम हरगिज अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अलामत वाक़ जिनों की ये जमात जिसने कुरान सुना और ईमान लाया, इसका तज़किरा सूरह हक़ाफ़ में इस तरह हुआ है, याद करो जब हम जिनों के एक गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने। जब वो उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो इन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। इन्होंने जाकर कहा, हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़िल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और इस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अज़ाब अलीम से बचावेगा। और जो कोई अल्लाह के दाई की बात ना माने वो ना जमीन में खुद कोई बल होता रखता है कि अल्लाह को जिज कर दे, और ना इसके कोई ऐसे हामी व सरपरस्त हैं कि अल्लाह से इसको बचा ली। ऐसे लोग खली गुमराही में पड़े हुए हैं। ये लोग कुरान सुनकर खुद भी ईमान लाए और अपने कौम में जाकर उनको भी तौहीद व ईमान की तबलीग की दोज़ख से डराया और जन्नत की खुशखबरी दी। बीसी को कुरान पढ़ते हुए सुने वाली इस जमात का किस्सा बुखारी और मुस्लिम में इब्न अब्बास बिन अल्लाह से इस तरह मरवी है। वो कहते हैं कि नबी में ये सहाबा की एक जमात के साथ बाजार अक्कास की तरफ निकले। उस वक्त आसमान पर पहरे लग चुके थे। जो शैतीन वहां सुन गिन लेने जाते उन पर सितारों की मार पड़ती। चुनांचे शैतीन अपने कौम में वापस हो गए। उनकी कौम ने कहा, तुम क्यों लौट गए? इन्होंने कहा, हमारे और आसमान की खबरों के दरमियान कोई चीज हाइल कर दी गई है और सितारे भी हमारा ताबुक कर रहे हैं। कौम ने कहा, दुनिया में जरूर कोई नया वाकया रूनुमा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारे और आसमान के दरमियान रोक लगा दी गई है। जाओ जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करो और देखो कि आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हारे और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट बन गई है। शैतीन इस चीज की तलाश में निकल पड़े। उनकी जमात जो तमामा की तरफ जा रही थी नबी में एम की तरफ मुड़ी। आप अक्कास जाते हुए एक बाय में सहाबा किराम को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। जब जिन्होंने कुरान सुना तो अपने साथियों से कहा, इसको सुनो। जब सुन चुके तो कहने लगे, बखदा में वो शख्स है जो तुम्हारे और आसमान की खबरों के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तब वो लोग अपनी कौम की तरफ वापस हुए और कहा, ए हमारी कौम, हमने एक अजीब कलाम सुना जो रशद व हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। हम तो इस पर ईमान ला चुके हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी पर ये आयत नाज़िल की, ए नबी कहो, मेरी तरफ वही भेजी गई है कि जिनों के एक गिरोह ने गौर से सुना। जिनों के वफूद, जिनों की मोहम्मद अली कलाम की नबुवत से आशनाई यहीं से होती है। इन्होंने कुरान की तिलावत सुनी। उनको रसूल सैम के बारे में कुछ भी इल्म ना था, फिर भी उनमें से एक फरीक ईमान लाया और दाई व मुबल्लिग बनकर वापस हुए। इसके बाद जिनों के वक्त नबी सहीम से हुसूल इल्म के लिए जौक दर जौक आने लगे, आपने भी उनको अपना वक्त दिया, अल्लाह की तरफ से सिखाई हुई बातें बताएं, कुरान की तालीम दी और आसमानी खबरों से रोशनास कराया। ये वाकया हिजरत से पहले मक्का का है। वो कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद बिन इलाह से कहा, क्या तुम में से कोई शख्स लैलता अल-जन जिनों से मुलाकात की रात में नबी मिट्टी के साथ था? इन्होंने कहा, हम में से कोई भी आपके साथ नहीं था, लेकिन हुआ ये कि एक रात हमने आपको मक्का में गुम पाया। हम लोग कहने लगे, कहीं आपको गफलत में कत्ल तो नहीं कर दिया गया, इख्वा तो नहीं किया गया, आखिर आप कहाँ गए? इब्न मसूद कहते हैं कि वो रात हमने इंतहाई परेशानी के आलम में गुजारी। जब सपेदा सुबह नमूदार हुआ, या इब्न मसूद ने ये कहा कि जब सहर हुई तो हमने अचानक नबी मुहिम को देखा, आप गार हिरा की तरफ से आ रहे थे। हमने कहा, अल्लाह के रसूल, और आपसे तमाम परेशानी बयान कर दी। आपने फरमाया, मेरे पास जिनों में से एक शख्स बुलाने आया था। मैं उनके पास गया और कुरान की तिलावत की। इब्न मसूद ने कहा कि आप गए और हमको उनके और उनकी आग के निशानात दिखाए। आपने फरमाया, रात को मैंने जून में खड़े होकर जिनों के सामने कुरान की तिलावत की। नी सलीम ने जिनों के सामने सूरह रहमान की तिलावत फरमाई थी। आप फरमाते हैं, मैंने लैलता अल-जन में जिनों के सामने ये सूरह
सूरह रहमान तिलावत की तो इन्होंने तुमसे बेहतर जवाब दिया। मैं जब जब ये कहता तो वो जवाब देते, ऐ रब हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। इसको हजार हाकिम और इब्न जरीर ने सही सनद से रिवायत किया। नबी सैम की जिनों से मुलाकात सिर्फ उसी रात को नहीं बल्कि उसके बाद मुतअद्दिद बार हुई। इब्न कसीर ने सूरह हकाफ की तफसीर में इन रिवायात को नकल किया है जिनमें आप सैम की जिनों से मुलाकात का तज़किरा है। बाज रिवायात में है कि इब्न मसूद वाओ जो भी किसी रात में नबी सलाम के करीब थे। सही बुखारी की बाज रिवायात में है कि नबी मीम के पास जो जिन आए थे इनमें से बाज मुल्क यमन के नसीबीन नामी शहर से ताल्लुक रखते थे। बुखारी ने अब्बू हरीरा से रिवायत किया, वो नबी मिटी से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मेरे पास नसीबीन का वफ्द आया, इन्होंने मुझसे खुराक तलब की। मैंने उनके लिए अल्लाह से दुआ की कि जिस हड्डी और गोबर से वो लोग गुजरे वो उनके लिए खुराक हो जाए। ये वफ्द कितने अफराद पर मुश्तमिल था इसमें इख्तिलाफ है। इब्न इसहाक का कौल है कि वो 7 अफराद थे। इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर में मुजाहिद से नकल किया, वो कहते हैं कि वो 7 थे, 3 हरान के और 4 नफीस के जर से मनकूल है कि वो तो थे। अकरमा कहते हैं वो 12,000 थे। सली ने कहा कि तफासिर वाओ मंदाद में उन लोगों के नाम भी मज़कूर हैं जैसे शासिर, मासिर, मुंशी, माशी और हकब वगैरह। उम्र बिन अबद अल-अज़ीज़ बाल्लाह के फ़िज़ाइल में यह किस्सा बयान किया जाता है कि वो एक चटील मैदान से गुजर रहे थे कि उनको एक मुर्दा सांप नजर आया। इन्होंने अपनी चादर का टुकड़ा काटकर इसको कफन दिया और दफन कर दिया। इतने में एक शख्स की आवाज आई, वो कह रहा था, ऐ सर्क, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी मुहिम को तुमसे ये कहते हुए सुना कि तुम बियाबान में मर गए और एक नेक इंसान तुम्हारा कफन दफन करेगा। उम्र बिन अबद अल-अज़ीज़ ने पूछा, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम कौन हो? इसने कहा, जिनों की इस जमात का एक फर्द जिन्होंने नबी मुहिम से कुरान सुना था, उनमें से सिर्फ मैं और सर्क जिंदा हैं और अब ये सर्क भी मर चुका। इब्न मसूद बिन अल्लाह से मरवी है कि वो सहाबा किराम की एक जमात के साथ जा रहे थे कि हुआ का एक बबूला आया, फिर एक और आया जो पहले से ज्यादा बड़ा था। जब वो छट गया तो हमने देखा कि एक मकतूल सांप पड़ा हुआ है। हम में से एक शख्स ने अपनी चादर ली और इसका कुछ हिस्सा फाड़कर सांप को इसमें कफन देकर दफन कर दिया। जब रात हुई तो 2 औरतें पूछने लगीं, तुम में से किसी शख्स ने उमरू बिन जाबिर को दफन किया? हमने कहा, हमें नहीं मालूम उमरू बिन जाबिर कौन है। औरत ने कहा, अगर तुम लोगों ने सवाब के लिए किया था तो तुम्हें सवाब मिल चुका है। काफिर जिन्होंने मोमिन जिनों से लड़ाई की जिसमें उमरू का कत्ल हो गया, वो वही सांप है जिसको तुमने देखा था। वो उन लोगों में से है जिन्होंने मोहम्मद सलीम से कुरान सुनकर अपने कौम में जाकर दावत व तबलीग की थी। कसीर बिन अब्दुल्ला अब्बू हाशिम अल्ताही कहते हैं कि हम अब्बू रुजातारी के पास आए और उनसे पूछा कि आप किसी ऐसे जिन को जानते हैं जिसने नबी सलाम के हाथ पर बैत की हो? इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने जो देखा और सुना आपको बताता हूँ। एक सफर की बात है, हम लोग एक चश्मा के पास उतरे और वहाँ अपने अपने खेमे नस्ब कर दिए। मैं जब कैलूला करने गया तो देखता हूँ कि खेमा में एक सांप तड़प रहा है। मैंने अपना लूटा उठाया और इसमें से कुछ पानी लेकर सांप पर छिड़का। सांप खामोश हो गया। उसी वक्त एक शख्स ने काफिला की रवानगी का ऐलान किया। मैंने अपने साथियों से कहा, जरा ठहर जाओ, इस सांप का हाल क्या होता है देख लिया जाए। जब हमने असर की नमाज पढ़ी तो वो मर चुका था। मैंने अपनी थैली में से कपड़ने का एक सफेद टुकड़ा निकाला और उसमें सांप को लपेट कर दफन कर दिया। हम लोग दिन और रात भर चलते रहे। जब सुबह हुई तो हमने एक चश्मा के पास कयाम किया और अपने खेमे नस्ब किए। मैं कैलूला करने के लिए गया तो अस्सलामु अलैकुम की बहुत सारी आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा, तुम लोग कौन हो? इन्होंने कहा, हम जिन हैं। तुम पर अल्लाह की बरकतें हों, तुमने हमारे साथ ऐसा एहसान किया कि हम उसका बदला नहीं चुका सकते। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ किया सुलूक कर दिया। इन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो सांप मरा वो इन जिनों में से एक था जिन्होंने नबी मीर से बैत की थी।